हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आपने उड़ती उड़ती एक न्यूज सुनी होगी कि रशिया में तेजी से बढ़ती एक मुसीबत जब व्लादिमीर पुतिन को अपने दोस्त येवेगिन प्रिगोजिन और उनके भाड़े के सैनिकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रोस्तोव और वोरोनिज शहरों पर कब्जा करने के बाद ये लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने समस्या को हल करने का जिम्मा उठाया और फिलहाल विद्रोह को रुकवा दिया। इसी के बीच पुतिन ने कहा कि किसी भी बागी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो दूसरी तरफ येवेगनी प्रिगोजिन ने ये कहा कि यहाँ कोई तख्ता पलट नहीं है, हम देशभक्त हैं और न्याय के लिए मार्च कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि देश भ्रष्टाचार, धोखे और नौकरशाह के चंगुल में फंस जाए, इसलिए जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। अभी तक इस तरह का घटनाक्रम हमारे सामने आया है। आइए समझते हैं क्या है ये पूरा विवाद और कहां तक जाती है इनकी जड़ें। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक सी बातें पता होना चाहिए, जैसे कि ये येवेगनी प्रिगोजिन कौन है, वेगनर ग्रुप कौन है और आखिर समस्याएं शुरू कहां से होती है। 62 साल के येवेगनी प्रिगोजिन राष्ट्रपति पुतिन के करीबी दोस्त माने जाते हैं। इन्होंने यूक्रेन में रूस के युद्ध को प्रबल समर्थन दिया था और ये वेगनर ग्रुप, जिन्हें प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं, उसके कमांडर हैं। लेकिन ये प्राइवेट आर्मी यानी वेगनर ग्रुप आखिर क्या बला है? यहाँ एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जो रूसी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इस ग्रुप ने सीरिया में वहां की सरकार के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी। लीबिया, माली सहित पूरे अफ्रीका में वेगनर ग्रुप पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा है और इस ग्रुप ने यूक्रेन में खूब खून खराबा किया। अब समझते हैं इस विवाद की जड़ क्या है। वेगनर ग्रुप के कमांडर प्रिगोजिन और रशिया की रेगुलर आर्मी के कमांडर के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है और इसकी चिंगारी शुक्रवार 24 जून को भड़क उठती है जब प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। येवेगनी प्रिगोजिन का मानना है कि रूसी सेना प्रमुख वेगनर ग्रुप में बेवजह हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका ये मानना है हमें युद्ध में लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लड़ाके मारे गए। यहाँ विवाद चरम पर तब पहुंच गया जब प्रिगोजिन ने रूसी बलों पर यूक्रेन में एक शिविर में उनके लड़ाकों पर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं रूसी सैन्य कमांडर का ये मानना है कि रक्षा मंत्रालय के एक अनुबंध के तहत वेगनर ग्रुप को रूसी सैन्य कमांडर के अधीन होना होगा। लेकिन येवेगनी प्रिगोजिन ने, जो वेगनर ग्रुप के कमांडर है, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी और यही कारण है कि दोनों के बीच ये तनातनी शुरू हो गई। इसी के मद्देनजर इनकी प्राइवेट आर्मी का एक काफिला रोस्तोव को मॉस्को से जोड़ने वाले हाईवे की ओर निकल पड़ा। लोकल न्यूज के अनुसार वेगनर ग्रुप के लड़ाकों ने 6 रूसी हेलीकॉप्टर और एक कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया और जब रूसी सैनिकों ने वेगनर ग्रुप को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सड़कों एवं पुलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पर पुतिन की प्रतिक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति पुतिन ने लोगों को एड्रेस करते हुए ये कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और येवेगनी ने उनके पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन भला हो बेलारूस के राष्ट्रपति का, जो उन्होंने बीच में आकर इस कॉन्फ्लिक्ट पर थोड़ी रोक लगा दी। जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों, मुख्य रूप से शोइगु और गेरासिमोव को हटाने की मांग की, क्योंकि रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्रिगोजिन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया था। इसलिए वेगनर का भविष्य भी अभी अधर में लटका हुआ है। आइए समझते हैं कि पुतिन और प्रिगोजिन के बीच क्या डील हुई। सबसे पहले ये कि प्रिगोजिन बेलारूस में चले जाएंगे। दूसरी ये कि जो लड़ाके वेगनर ग्रुप यानी प्राइवेट आर्मी के सदस्य नहीं हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। तीसरा ये कि प्रिगोजिन के खिलाफ जो आपराधिक मामला लगा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि डील में शामिल लोग क्या इस डील को फॉलो करेंगे। प्रिगोजिन ने रूस के राज्य संस्थानों को चुनौती देने और स्वतंत्र रूप से दूर जाने का उदाहरण स्थापित किया और ये भविष्य में भी गूंज सकता है। इस पूरी घटना ने पुतिन के कमजोर होते अधिकार को उजागर कर दिया। तत्काल के लिए भले ही विवाद टल गया हो, लेकिन बगावत के कारण रूस का खराब युद्ध क्षेत्र प्रदर्शन, आंतरिक झगड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप आदि है
और अगर इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाता तो राष्ट्रपति पुतिन को इससे भी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ये भी हो रही है कि राष्ट्रपति पुतिन से बगावत करने के बाद येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि रूस का इतिहास इसकी इजाजत नहीं देता। 2015 में पुतिन के आलोचक फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोरिस नेमेत्सोव को क्रेमलिन के बाहर गोली मार दी गई। 2018 में रूस के डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपाल को इंग्लैंड में जहर देकर मार दिया गया। वहीं 2020 में पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवलनी को भी जहर दे दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जब जब पुतिन के खिलाफ आवाज उठी है उन्होंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तो इस बात की संभावनाएं कम हैं कि जो येवगेनी प्रिगोजिन है वो जिंदा बच पाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इन विद्रोह से क्या भारत पर असर पड़ सकता है। यस, अगर रशिया में सिविल वॉर होती है तो इसका इम्पैक्ट भारत पर देखने को मिलेगा। आप जानते होंगे कि भारत रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन वहां सिविल वॉर होती है तो इनकी आपूर्ति भारत के लिए तो रुक जाएगी। ऐसे में यहाँ माना जा सकता है कि रशिया में अगर सिविल वॉर होती है तो वो भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं। थैंक यू।